दोस्तों इंडिया की ट्रेनों में टाटा कंपनी के द्वारा एक ऐसी चिप को लगाया जाने वाला है जिसका सपना भारत के द्वारा 1962 में देखा गया था। यानी कि भारत का 1962 का सपना अब आखिरकार 2024 में जाकर पूरा होने वाला है। तो दोस्तों आपने कभी ना कभी ट्रेन में तो जरूर सफर किया होगा और आपने देखा होगा कि ट्रेन के अंदर अलग अलग प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को लगाया जाता है, जैसे कि लाइट्स, फैन और मोबाइल चार्जिंग पॉइंट। इसके अलावा ट्रेन के अंदर काफी बड़ी संख्या में ऐसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को लगाया जाता है जिनको आप नहीं देख सकते हैं। और अगर बात करें वंदे भारत ट्रेन जैसी एडवांस ट्रेनों के बारे में, तो वंदे भारत जैसी ट्रेनों में हमें LCD डिस्प्लेस भी देखने को मिलती है, जहां पर आने वाले अगले स्टेशन के बारे में अनाउंसमेंट की जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सभी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को इस्तेमाल करने के लिए हमें एक कॉम्पोनेंट की काफी ज्यादा जरूरत होती है, जिसका सपना भारत के द्वारा 1962 से ही देखा जा रहा था। पर दोस्तों अब आपको ये जानकर काफी ज्यादा अच्छा लगेगा कि 29 फरवरी के दिन रेलवे मिनिस्टर और IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा ये अनाउंस किया गया कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा भारत में 3 सेमीकंडक्टर प्लांट को ओपन करने की जो परमिशन है वो आप दे दी गई है। और इंडिया का जो पहला सेमीकंडक्टर का प्लांट होगा उस प्लांट को टाटा ग्रुप और ताइवान की PSMC कंपनी के द्वारा गुजरात के धोलेरा में ओपन किया जाएगा। और दोस्तों इस सेमीकंडक्टर बनाने वाली फैक्ट्री को सेटअप करने में 1,26,000 करोड़ का खर्च आएगा। और इस 1,26,000 करोड़ में से 91,000 करोड़ रुपए का जो इस्तेमाल है वो सेमीकंडक्टर फैब को सेटअप करने के लिए किया जाएगा। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि फैब एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को बोला जाता है, जहां पर सेमीकंडक्टर में इस्तेमाल होने वाली वेफर्स की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। इसी कारण ऐसा बताया जा रहा है कि टाटा ग्रुप के द्वारा जो 91,000 करोड़ की लागत से इस फैब को सेटअप किया जाएगा, इस फैब के द्वारा हर महीने 50,000 वेफर्स को बनाया जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि वेफर्स का इस्तेमाल चिप्स को बनाने के लिए किया जाता है, यानी कि सेमीकंडक्टर को बनाने के लिए किया जाता है। और ऐसा बताया जा रहा है कि इन वेफर्स के इस्तेमाल से हर साल इस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के द्वारा 3 बिलियन चिप्स को मैन्युफैक्चर किया जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल केवल ट्रेन में ही नहीं किया जाता, बल्कि इन चिप्स का इस्तेमाल 8 और अलग अलग सेक्टर में किया जाएगा, जिनके नाम है हाई पावर कंप्यूटिंग, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, टेलीकॉम, डिफेंस, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके अलावा ऑटोमोबाइल और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इन सभी 8 इंडस्ट्री के अंदर बनाए जाने वाले जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आपको देखने को मिलते हैं, उन सभी में सेमीकंडक्टर चिप्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों दूसरे सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को गुजरात के सानंद में ओपन किया जाएगा, लेकिन इस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को जापान के रेनियस और CG पावर कंपनी के द्वारा ओपन किया जाएगा। और इस प्लांट को ओपन करने में 7,600 करोड़ का खर्च आएगा। और इस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के द्वारा 15 मिलियन चिप्स को हर दिन मैन्युफैक्चर किया जाएगा, यानी कि इस फैक्ट्री के द्वारा 1.5 करोड़ सेमीकंडक्टर को डेली बनाया जाएगा। इसके अलावा इंडिया के रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा बताया गया कि भारत पहले ही 5 फेल अटेम्प्ट कर चुका है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को ओपन करने के लिए। और इन 5 फेल अटेम्प्ट को 1962 से लेकर 2011 के बीच में किया गया था। लेकिन फाइनली अब काफी लंबे समय के इंतजार के बाद आखिरकार अब 2024 में इंडिया के अंदर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को सक्सेसफुली ओपन किया जाने वाला है। और अश्विनी वैष्णव जी ने बताया कि आने वाले 100 दिनों में ही इन कंपनीज को सेटअप करना शुरू भी कर दिया जाएगा। तो वेल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।